हेलो बच्चों। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि 12th क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। अगर बेटा हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। परसेंटेज एंड मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मॉल फ्रैक्शन एंड पीपीएम, पीपीबी, इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेटा परसेंटेज की। परसेंटेज जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में क्या रहता है, कंसंट्रेशन टर्म्स है एक। हम यहां पर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा, इनको हम जब निकालते हैं तो हम इनको कंसंट्रेशन हम जनरली सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। और इसमें हम लोग परसेंटेज की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स dissolved in 100 parts of the solution। Number of solute particles dissolved in 100 parts of the solution is called percentage। अगर हम परसेंटेज की बात करें बेटा, परसेंटेज का फॉर्मूला नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन में हम बेटा क्या करते हैं कि टोटल वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हम क्या करेंगे बेटा 100। ये परसेंटेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मैंने लिखा है मास एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स कि परसेंटेज जो होता है वो टू टाइप का हो जाता है। फर्स्ट होता है आपका मास परसेंटेज एंड सेकेंड जो आपका होता है वो होता है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो मास परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास। तो हम बोलेंगे मास परसेंटेज, that means we can say number of solute particles dissolved in 100 parts of the solution is called मास परसेंटेज। ओके, जब हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास, दैट मींस कि हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और अगर आपको लिखना है वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मींस वी कैन से द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे बेटा परसेंटेज के लिए, अगर आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे हम, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन में क्या लिखोगे बेटा आप, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी हम लिखेंगे बिकॉज क्योंकि मास को हम केजी में मेजर करते हैं और इनटू में 100 आप लिख दोगे तो ये आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा मास परसेंटेज का। और अगर आपको बेटा लिखना है फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज का, तो आप सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स
dissolved in 100 parts of the solution by volume is called वॉल्यूम परसेंटेज। और फॉर्मूले में आप यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूं यहां पर बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू सेम टू सेम रहेगा आपका नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इनटू 100 अपॉन में आप मास के प्लेस पे क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो आपको बेटा क्या है, वॉल्यूम एंड मास परसेंटेज में बस इतना सा ही चेंज करना रहता है। क्या करेंगे आप, वॉल्यूम परसेंटेज में आप वॉल्यूम की बात कर लेंगे एंड मास परसेंटेज में आप मास की बात कर लेंगे, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। ये आपका फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। ओके, तो परसेंटेज हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन में ही बात करेंगे, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। और अगर हम बोलते हैं कि बाय वॉल्यूम, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बेटा हम इसके बाद अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि हमारा होगा मोलैरिटी। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारा होता है वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं बेटा। और मोलैरिटी दैट मीन्स द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, वी कैन से द नंबर ऑफ moles of solute particles dissolved in per liter of the solution. Okay, the number of solute particles dissolved in per liter of the solution is called molarity, is called molarity. ओके बेटा, मोलैरिटी दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की बात की है बेटा हमने, तो पर लीटर में जितने सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन में आप क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप बात करते हैं क्या कि मोलैरिटी का ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बेटा अगर आप बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, आपका एक फॉर्मूला पता होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यह फॉर्मूला हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। हम लोगों ने बेटा यहां पर क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नोट करके आप समझ लेना इस चीज को, कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करते हो, तो जनरली हम नंबर ऑफ मोल्स को तो n से डिनोट करते हैं, बट यहां पर आप लिख लोगे NB, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप NB से डिनोट करोगे NB। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको बेटा आप Na से डिनोट करेंगे, है ना। तो सोल्यूट अगर है तो उसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, NB से। एंड अगर सॉल्वेंट है तो आप उसको Na से डिनोट करेंगे। और भी चीजें बता देता हूं, जैसे में अगर आप मास ऑफ सोल्यूट की बात करें बेटा, मास ऑफ सोल्यूट, तो इसको आप लेंगे WB,
इसको आप बेटा वेट भी बोल सकते हैं, मास को वेट ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हैं। एंड अगर आप बात करते हो मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सोल्यूट, तो आप इसको बोलेंगे MB। ओके, और अगर आप बात करते हैं सॉल्वेंट की, मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप WA लेंगे। एंड अगर आप बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इसको बेटा WMA लेंगे। इसको क्या लेंगे? MA लेंगे। बिकॉज क्योंकि हम, आप जानते हो, हम सब ये चीज जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स N इजिकल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसमें आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि अपने को जब भी आपको, आप याद रखना कि जब आप सोल्यूट की बात कर रहे हो तो हमेशा आप B यूज करेंगे, और अगर आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो हमेशा आप A यूज करेंगे। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखें हमेशा कि ये नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप ये वाली चीजें याद रखेंगे तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस फॉर्मूले को बेटा आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि मोलैरिटी को हम M से डिनोट करते हैं, तो M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दैट मीन्स कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिखते हो बेटा? NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आप लेते हो लीटर में, तो इस फॉर्मूले को आप और मॉडिफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स का आप रख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बेटा क्या है ना, यहां पर देखिएगा, ध्यान देने की बात है कि आपने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, तो आप मास भी सोल्यूट का ही लेंगे एंड मॉलिक्यूलर मास भी आप सोल्यूट का ही लेंगे। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाता है। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए एंड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका टर्म्स में यूज होंगी, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं मोलैलिटी की, तो आगे चलते हैं। मोलैलिटी की अगर आप बात करेंगे बेटा तो थोड़ा सा चेंज होता है इसमें मोलैलिटी में, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैलिटी। ओके, इसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो। एंड मोलैलिटी जो होता है इसमें वॉल्यूम नहीं लेते हैं अपन, क्या लेते हैं बेटा? वेट लेते हैं, यानी कि इसमें किलोग्राम की बात होगी, इसमें वॉल्यूम की बात नहीं होगी, इसमें मास की बात होगी। तो हम मोलैलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी। ओके बेटा, अपन यहां पर मोलैरिटी में ये चीज ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी में हम वॉल्यूम की बात करते हैं एंड मोलैलिटी में हम मास की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोलैलिटी में, क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, और मोलैलिटी में हम लोगों ने किसकी बात की थी? सॉल्यूशन की। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और बेटा मोलैलिटी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो बेटा हम क्या करते हैं कि अगर आप बात करते हो किसकी? सॉल्वेंट के मास की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप जानते हो, अभी हमने मोलैलिटी में पढ़ा था, तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल्स टू NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? WA से। अभी आपको मैंने
उसमें दिखाया था, मोलरिटी में हमने देखा था कि मास ऑफ सॉल्वेंट को हम WA से लिखते हैं, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इसको रखा है। अब बेटा हम इसमें भी हम लोग NB का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M = WB अपॉन MB इंटू WA। आप अगर देखेंगे तो ये फॉर्मूला मोलरिटी के जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, वहां पर वॉल्यूम ले रहे थे अपन, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बना है बेटा? मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया है। और इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, सॉल्वेंट यहां पर क्या है, मोलरिटी में हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं एंड मोलरिटी में हम लोग सॉल्वेंट की बात करते हैं। और मोलरिटी में बेटा वॉल्यूम लेते थे एंड मोलरिटी में हम लोग क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर kg यूज किया है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं मैं बेटा, नोट करके लिख लेना आप ये चीज, कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनमें वॉल्यूम वर्ड आता है, जितने में भी वॉल्यूम वर्ड आएगा, दैट मीन्स कि वो वॉल्यूम जहां पर आ रहा है ना बेटा, वॉल्यूम अगर आ रहा है, आपको यूज हो रहा है वॉल्यूम, दैट मीन्स कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम वर्ड आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स में आप देखोगे वॉल्यूम वर्ड नहीं आता है, वॉल्यूम वर्ड नहीं आएगा, वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इससे हमको क्या समझ में आता है बेटा, कि हमने मोलरिटी की बात की थी, तो मोलरिटी जो था उसमें वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और अगर आप बात करते हो मोलरिटी की, तो बेटा मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं, इसमें अपन मास की बात करते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या, मोलरिटी। एंड मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं बेटा। मोलरिटी के बाद अगर आप बात करते हो तो किसकी हम लोग बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की, है ना। तो देखेंगे अपन आगे पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से हमारा, उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो नॉर्मेलिटी आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट आपका जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। एंड नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल N से डिनोट कर देते हो। एंड नॉर्मेलिटी में क्या लिखते हो आप, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, है ना। क्या लिखोगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter of the solution is called normality। ओके बेटा, क्या है नॉर्मेलिटी में, आप क्या लेते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। आपको ध्यान होगा कि अपन ओनली मोलरिटी में ही आप kg यूज करते हो और बाकी सब में हम वॉल्यूम की ही बात करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। एंड नॉर्मेलिटी को आप देखोगे तो हम n से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है n, दैट मीन्स कि अपन लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, या लिखो आप सीधे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बेटा, तो अगर आप बात करते हो किसकी, नॉर्मेलिटी की, तो आप ऐसा ही लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, ग्राम इक्विवेलेंट्स की, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आप निकालने के लिए जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेम एज आप निकाल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहां पर आप लिखोगे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके बेटा, जैसे कि आप निकाले थे क्या, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेम एज आप इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। और इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास बेटा निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है और वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ओके, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बेटा आपके पास क्या हो जाता है, यही फॉर्मूला हो जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर अगर हम बात करें बेटा हम, तो एन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये एन फैक्टर क्या होता है बेटा, ये एसिड अगर आपको कहीं पर दिखता है एसिड होता है तो उसमें H+ आयन लेंगे आप, और अगर आपको बेस दिखता है कहीं पर बेस दिखता है तो वहां पर आप OH नेगेटिव आयन लेंगे। दैट मीन्स कि एन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, एसिड के लिए H+ आयन यूज करेंगे और बेस के लिए आप OH- आयन यूज करेंगे। ऐसे करके आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता था, ठीक है, इसको भी आप सेम टू सेम निकाल सकते हो, है ना। तो यहां पर आप इस तरह से नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं बेटा, जो कि हमारा है फॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी के बाद हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मेलिटी की, है ना। तो ये कंसंट्रेशन टर्म है हमारा जो कि फॉर्मेलिटी होता है, हम इसकी बात करेंगे और फॉर्मेलिटी को भी पढ़ लेते हैं, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका जो कंसंट्रेशन टर्म्स है क्या है बेटा, फॉर्मेलिटी। और अगर आप फॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो फॉर्मेलिटी को आप F से डिनोट करते हैं, और फॉर्मेलिटी की अगर आप बात करो तो आप कहोगे कि 4 moles ऑफ सॉल्यूट, 4 moles ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of the solution is called formality। यानी कि हम क्या कह रहे हैं बेटा, 4 moles of solute dissolved in per liter of the solution is called formality, है ना। नॉर्मेलिटी में हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज किया था वर्ड, फॉर्मेलिटी में हम 4 moles यूज कर रहे हैं, एंड इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 4 moles ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि आप क्या कह सकते हो बेटा, 4 moles ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आपको फॉर्मेलिटी निकालना है तो आप इस तरह से फॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो, F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। 4 moles को बेटा में FN से डिनोट कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप जानते हो, वॉल्यूम लीटर में बात की है। अब अगर आपके जहन में ये बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि 4 moles क्या होते हैं, तो बेटा जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेम टू सेम आप FN निकाल सकते हो। FN 4 moles इज इक्वल्स टू मास अपॉन, यहां पर आप लिख लोगे बेटा फॉर्मूला मास। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास। जैसे कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, सेम टू सेम आपने नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले थे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो सेम एज
फॉर्मेलिटी में आप फॉर्मूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, Fn इज टू मास अपॉन फॉर्मूला मास। और बेटा आपको अगर बात समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला मास आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है, तो फॉर्मूला मास जो होता है ये हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, यानी आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम लोग इसको निकाल पाते हैं, ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो फॉर्मूला मास निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेलिटी। ओके, तो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब क्या है नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन की, है ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन जनरली बेटा हम इसको काई से डिनोट करते हैं। किससे, काई से। आप इसको ऐसे बना सकते हो, या तो x के जैसा ही होता है जनरली, CHI काई बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। आप इसको x भी लिख सकते हो, एंड x इसका फॉर्मूला होता है x इजिकल्स टू x से प्लस एक्स बी। ओके, ये x से प्लस एक्स बी। और अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट दैट मीन्स आप कह सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ moles present in the solution। ठीक है बेटा, द रेशियो ऑफ, यहां पर लिखना आप द रेशियो ऑफ, सॉरी यहां पर क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी वन कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका जो रेशियो है उसको आप निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर बेटा आप इसका बात करोगे तो मैं इसको x ही लिख देता हूं, x इजिकल्स टू x से प्लस एक्स बी, x से प्लस एक्स बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमेशा याद रखिएगा बेटा कि x से प्लस एक्स बी इजिकल्स टू ऑलवेज 1 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, x से प्लस एक्स बी इजिकल्स टू ऑलवेज 1 होता है। और अगर आपको x से एक्स बी क्या है ये पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं एक्स ए इजिकल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पहले बता चुका हूं मैं ये चीज कि ए आप हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज करोगे, एंड अगर आप एक्स बी की बात करोगे तो आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो आप अगर बात करते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो अगर आप निकालना चाहें एक कंपोनेंट का, सपोज मैं एक्स ए का निकाल रहा हूं, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, X सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू N सॉल्वेंट अपॉन N सॉल्वेंट प्लस N सॉल्यूट। ओके, तो आप एक नंबर ऑफ जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर आपको बेटा एक्स बी निकालना है, सपोज एक्स बी निकाल रहे हो आप, तो आप निकालोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और आप सेम एज इसको भी लिख सकते हो, एक्स सॉल्वेंट
एक्स सोल्यूट इज इक्वल्स टू एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आपको पता होगा Na और Nb। Na इक्वल्स टू आप जानते हो Wa अपॉन Ma, मास अपॉन मोलिकुलर मास, और आप अच्छे से जानते हो Nb इक्वल्स टू Wb अपॉन Mb। तो अगर आप क्या चाहते हैं बेटा कि Wb Mb, इसको भी आप अगर इस वैल्यू को आप यहां पुट करके भी इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की, तो पीपीएम एंड पीपीबी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीपीएम एंड पीपीबी। ओके, तो बेटा आप अगर पीपीएम एंड पीपीबी की बात करते हैं तो ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, और ये बहुत ही, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो वैसे ही आप पीपीएम एंड पीपीबी को निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है देखिएगा। नेक्स्ट है आपका पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, एंड आपका नेक्स्ट होता है पीपीबी। अब मैं दोनों को एक साथ समझा दे रहा हूं, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। बेटा अगर आप मिलियन की बात करें तो आप लिखेंगे 10⁻⁶, एंड बिलियन की बात करें तो 10⁹ में लिखेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ, इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 10⁶, that means you can say per million, in per million 10⁶ parts of the solution is called ppm। ओके, एंड अगर आप पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो बेटा आप सेम एज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर बिलियन पार्ट। ओके, पर बिलियन को आप क्या लिखेंगे, 10⁹ पार्ट्स ऑफ द solution is called PPB। तो ऐसे आप PPM एंड PPB को क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। एंड PPM का फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, अब बेटा देखेंगे अगर पीपीएम एंड पीपीबी की बात करते तो जनरली हम इसको मास में लेते हैं, बाय मास। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, एंड आप सेम एज 10⁻⁶ अगर 6 लिख देते हैं तो आपका पीपीएम निकल जाता है। सेम एज परसेंटेज के जैसे वहां 100 लिखते थे, यहाँ 10⁻⁶ लिखते हैं। ये बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटा अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में आप लेते हो इसमें। और अगर आप बात करते हो पीपीबी की तो पीपीबी में भी आप ऐसा ही लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, और आप इनटू में क्या लिख देंगे बेटा, 10⁹ लिख देंगे आप, क्योंकि आप बिलियन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पीपीएन एंड पीपीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे बेटा ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए,
ताकि आगे भी आपको इस टाइप के सारे वीडियोस मिल सकते हैं। सीरियल वाइज आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के। ओके, थैंक यू।